मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इस पावन तपोभूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। बुजुर्ग संतजन, सत्संग में आए समस्त प्रियजनों का मैं हृदय की गहराइयों से सादर अभिवादन करता हूँ। मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आज तक हम लोग जिन चीजों में अपने बहुमूल्य समय को खो रहे हैं, क्योंकि हम चेतन होते हुए भी जड़ को प्यार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले इस धरती पर लाने वाली उन मां शक्ति को मैं प्रणाम इसलिए भी करता हूँ, कहा कि मां, तुमसे छोटा इस दुनिया में कोई शब्द नहीं है। कि मां, तुमसे छोटा इस दुनिया में कोई शब्द नहीं है। सच तो ये है कि मां, तुमसे बड़ा दुनिया में कोई अर्थ नहीं है। और जिनके सुभाषित से हमें गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ और इसमें और सुभाषित के साथ साथ हमने बहुत कुछ सीखा है कि मां इसलिए भी बड़े है कि इंसान बन के उभरो तो सत आठ को छू लो और गीत गजल लिखो तो व्याकरण को छू लो। सफलता का मंत्र मुझसे पूछते हो क्यों, सुबह उठो और माँ बाप के चरण छू लो। क्योंकि हम तमाम पाखंडों में अपना बहुमूल्य समय व्यतीत कर रहे हैं। सही मायनों में विश्व विख्यात ब्रह्मांड के महान संत कबीर साहब ने जो हमें संदेश दिया है, बेबाक शैली में उन्होंने जो कहा और चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहा, विश्व का कोई भी विद्वान उनकी एक किसी बात को काट नहीं सका इतने लंबे अरसे के बाद। तो मैं ये जानता हूं कि इससे ज्यादा ब्रह्म रास्ता कोई दूसरा हो नहीं सकता कि विश्व के विद्वानों ने भी कबीर साहब को आदर्श माना है। और हम उनके पद चिन्हों में चलकर हम अपने समाज को, हम अपने गांव को, हम अपने राष्ट्र को मजबूत तब बना पाएंगे कि जब हमारे समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियां हैं जिनके पीछे हम दौड़े चले जा रहे हैं। हम तो 1 साल का हमने अध्ययन किया कि इस जनपद मैनपुरी में 1800 भागवतें और 5500 झंडे चढ़े। शायद मैं मानता हूं कि बहुत लोगों से हमने पूछा, भागवत करने वालों से पूछा, मैंने भाई साहब आपको इसका क्या लाभ मिला? क्यों कि हमारी मातृ शक्ति को बाहर नचाया जाता है और वही शास्त्री फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपलोड भी करते हैं। भाभी का गजब डांस। इससे ज्यादा घिनौना कृत्य हमारे समाज के लिए क्या हो सकता है? अब किसी से बात करो। अभी 28 नवंबर को हमने एक गरीब बेटी का कन्यादान किया, तो कुछ लोग थे जिनकी बड़ी बड़ी भागवतें हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपने आज तक इतनी भागवतें करा दी हैं, तो आपने कन्यादान कितने कराए? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्यों कि हम इस भौतिकवादी समाज में जी रहे हैं, पाखंड में जी रहे हैं, सच से बिल्कुल दूर है। सब जानते हैं, भली प्रकार से जानते हैं कि जब हम दुनिया में आए थे तो हम शरीर और सांस लेकर के आए थे। तब हमारे पास कोई नाम नहीं था। जब हम दुनिया से जाते हैं तो हमारे पास न सांसें होती हैं और न शरीर होता है, सिर्फ नाम होता है। तो क्यों ना हम इन समाज को नई चेतना स्वामी जी के संदेश के साथ गांव गांव ले जाकर के, गांव गांव घर घर में इस अलग को जगाएं
और हमारी समाज की जो तमाम रूढ़िवादिता है उसे समाप्त कर इस देश को, इस समाज को, जो बिगड़ता माहौल है उसे सुधारने का काम करें। हम तो विभिन्न जहां भी समय मिलता है, गुरु जी के साथ समय बहुत बाद में आ पाया हूं। शुरुआत हमारी यहीं से है। मैं पहली बार चंद्रपाल जी के साथ आया था तो मैंने कहा कि अब तक मैं बहुत सत्संगों में गया हूं, लेकिन जो सच का सीधा आईना है, जो दिखाने का काम किया है, वो आपके माध्यम से है। और आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। देश का इतिहास गवाह है कि जब जब परिवर्तन आया है तो मुट्ठी भर लोगों ने समाज को बदलने का काम किया है। चाहे देश की आजादी हो, चाहे हमारी संस्कृति को बचाने का काम किया हो, क्योंकि बहुत से भीड़ तो हमेशा भेड़ बकरियों की हुआ करती है। और हमारा संकल्प है, हमने ये व्रत लिया है कि महाराज जी के मार्गदर्शन में हमें जहां भी, जिस जगह भी हमें लोगों को जगाने का काम मिलता है, मैं जाता हूं। हर कोशिश होती है कि मैं जनपद के किसी भी कबीर आश्रम में जाकर, मुझे सुनता भी हूं। अभी शास्त्री जी ने एक वो चेतावनी, ये बिल्कुल यथार्थ है, इसमें कहीं कुछ छुपा के नहीं है, लेकिन आदमी की हालत ये हो गई है कि आदम दरिंदा हो गया है आज के परिवेश में। आदम दरिंदा हो गया है आज के परिवेश में, लंकेश जिंदा हो गया है आज के परिवेश में। लंकेश जिंदा हो गया है आज के परिवेश में। पहेलियों का बातों से हुआ अनुबंध ऐसे कि घायल परिंदा हो गया है आज के परिवेश में। खुश कोई नहीं है कि ढूंढता है हर जगह जो फूल वह माली नहीं है, कि ढूंढता है हर जगह जो फूल वह माली नहीं है, और सिर्फ जलते दीप का त्योहार दिवाली नहीं है। राज सारा जिंदगी में इस तरह बदला दिया रहे कि होठ तो हंसते रहे मगर दिल दर्द से खाली नहीं। क्यों? हम ये खूब अच्छी तरह जानते हैं कि ये संसार, ये समाज हमें जो भी देता है शायद दुनिया में कोई नहीं देता। क्यों? आदमी के पास, आज के आदमी से कहो कहां जा रहे हो, कहीं नहीं, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, क्या करोगे, सोचेंगे, तब तक राधे राधे हो जाती है। ये वो कुछ कर नहीं रहा है तो जिंदा कैसे है, और वो कहीं जा नहीं रहा है तो सड़क पर मिला क्यों? तो जानबूझ करके आदमी उस अज्ञानता की तरफ बढ़ रहा है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं गुरुदेव को। उन्होंने इस मैनपुरी की पावन माटी पर जो संदेश देने का काम किया है, और हकीकत ये है कि हम एक कविता से जोड़ते हैं आपको, ये जबकि सीधा सच ये है कि ये घर तो छोड़ना है, इसे झाड़ कर चलो, देहरी की हर धमक को पुचकार कर चलो। ये घर तो छोड़ना है, इसे झाड़ कर चलो, देहरी की हर धमक को पुचकार कर चलो। फूलों ने तुम्हें ताउम्र खुशबू ही भेंट की, तुम भी तो फूल जैसा व्यवहार कर चलो, तुम भी तो फूल जैसा व्यवहार कर चलो। हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सब ही गले मिले, तुम ऐसा माहौल तैयार कर चलो। ये घर तो छोड़ना है, इसे झाड़ कर चलो, देहरी की हर धमक को पुचकार कर चलो। दुनिया ने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया, तमाम नाम मिलते हैं। आप यहाँ आते होंगे तो निश्चित रूप से कुछ नकारात्मक सोच के लोग हैं, उन्हें कहने से कोई आता नहीं। कहते हैं कि दुनिया ने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया, तुम तो फूलों की बरसात कर चलो। ये घर तो छोड़ना है, इसे झाड़ कर चलो, देहरी की हर धमक को पुचकार कर चलो। दुनिया की सारी गलतियां, दुनिया की सारी गलतियां दुनिया पे छोड़ दो। तुम भी तो दुनिया की सारी गलतियां दुनिया पे छोड़ दो। अरे अपनी ही कोई गलती स्वीकार कर चलो। ये घर तो छोड़ना है, इसे झाड़ कर चलो, देहरी की हर धमक को पुचकार कर चलो। और एक व्यक्ति और मशहूर शायर हुए किशन बहादुर नूर। उन्होंने जिंदगी को जिस तरह से लिखा है, बस शायद आप सब लोगों पर बिल्कुल लागू होती है, हम पर भी होती है, आप पर भी लागू होती है।
तो कहा उन्होंने कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। सुबह से शाम तक हम उसी क्रम में लगे रहते हैं कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बंट गया हूं मैं कि अब अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इतने हिस्सों में बंट गया हूं मैं कि अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी मौत है तेरी मंजिल, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। और इसके साथ ही कहा कि ये जिंदगी तू बता। अब 60 के ऊपर पहुंच गए, अब घर वाले सुनते नहीं है, परिवार के सुनते नहीं है, क्योंकि आप उनकी किसी जरूरत के व्यक्ति नहीं है। तब आप कहते हैं कि जिंदगी अब तू मुझे बता कि अब जाएं कहां। जहर बाजार में मिला ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। क्यों? जो दुकानदार तुम्हें जानता है वो तुम्हें जहर देगा नहीं, और जो नहीं जानता वो भी नहीं देगा। तो ये हमारी जिंदगी है कि चाहे सोने के प्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के प्रेम में जड़ दो, कभी आईना झूठ बोलता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। धन से बिक गए हैं सारे कानून, धन से बिक गए हैं सारे कानून, अब जुर्म की कोई सजा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, क्या जुर्म है ये पता ही नहीं। और इसके साथ एक पंक्ति से और जोड़ता हूं कि मन कहता है आज महकती होली है, मन कहता है आज महकती होली है, और तन कहता है आज चहकती होली है। किंतु घुटन में जीने वालों के अरमानों की आस सुलगती होली है, किंतु घुटन में जीने वालों के अरमानों की आस सुलगती होली है। और हकीकत यही है कि हम सब लोग मिलकर के यदि एक व्यक्ति दो लोगों को जोड़ता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, क्यों कि ये हम विरोध तहसील के लिए हमने आंदोलन किया तो लोगों ने कहा एक अकेला चना नहीं फोड़ सकता, एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। तो ऐसे गुरु जी हमारे मार्गदर्शक थे, तो लोगों ने कहा भाई जी पागल हो गए हैं, इतनी बड़ी लड़ाई 23 लाख की आबादी की लड़ाई में कोई बोलने को तैयार नहीं है, और धर्मवीर राही तहसील बनवाने चले। तो हमने कहा हमने कि एक जना बाहर तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन सामने वाले की आंख तो फोड़ ही सकता है। यदि एक जना बाहर नहीं फोड़ पाएगा, लेकिन ये तय है कि एक जना दूसरे की आंख तो फोड़ ही देगा। हम सब लोग मिलकर के इस संदेश को इसलिए आगे लेके नहीं जाएंगे कि हम इस आश्रम के मुरीद हैं, हम इसलिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित बने। संस्कारित जो परिवार है, आज लोग मैंने कई परिवारों को देखा है, राजनीति पर हमने 25 वर्ष दिए हैं। आज तमाम संकटों के बाद भी मैं आज खुश इसलिए हूं कि मेरे साथ आप तमाम विद्वानों का, आप जैसे गुरुजनों का हमारे साथ आशीर्वाद है। और कहते हैं कि आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है, आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है, जिसके आगे शीश झुकाए योग्यता का भारी होता है। क्यों? तमाम ऋषि मुनियों ने ये संदेश दे दिए कि जिसके ऊपर गुरुजनों की कृपा होती है उनको दुनिया में कोई उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तमाम किंवदंतियां हमारे समाज में आती हैं कि हमने ये कन्या क्या कर सकते हैं। आज जो लोग यहां बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, उनके अंदर ईश्वरी शक्ति विद्यमान है। आप सत्संग में वही लोग आते हैं जो पूर्व जन्म में संत रहे हैं, और इस आश्रम से दूर दो लोग रहते हैं जो पूर्व जन्म में भी अंत थे और आज भी वो अंत है। तो इसलिए
कि निंदक निंदक नहीं। हमारे समाज में अक्सर एक बात बहुत चलन में आती है कि वो हमारी बुराई कर रहा है। हम तो कहते हैं कि निंदक निंदक नहीं, निंदक तो सहयोगी है। औरों को औषधियां बांटा करता है, वो स्वयं भले ही रोगी है। निंदक निंदक नहीं, निंदक तो सहयोगी है। औरों को औषधियां बांटा करता है, वो स्वयं भले ही रोगी है। आप अभी देखेंगे एक किसी राजनीतिक दल का कोई कार्यक्रम हो तो आदमी सुबह से तैयार होता है और उसी ठिकाने पर पहुंच जाता है। उसे कोई व्यक्ति जानता तक नहीं है, उसे कोई पूछता भी नहीं है और धक्के खाता है। मैंने कई लोगों से कहा कि आप इतना समय यदि किसी आश्रम में जाकर के किसी सत्संग में दिए होते तो कम से कम कुछ नया संदेश मिला होता, आप अपने बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। लेकिन आज की जो हमारी राजनीति है, छोटा सा व्यंग लिखा था, क्योंकि हमारे नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आई है तो निश्चित रूप से उसके लिए हमारी सोच, हमारे बीच में आई राजनीतिक जाति पात ही असली कारण है। क्यों? मिलता कुछ नहीं है। क्यों? कि केवल एक बात रहती है कि एक बेरोजगार नवयुवक ने बेरोजगारी से तंगाकर नदी में छलांग लगाई, तभी एक नेता ने पकड़ ली उसकी कलाई, बोले सुन मेरे बड़े भाई, अभी देश में चुनाव आ रहे हैं, एक आप हैं जो चुनाव से पहले आत्महत्या करने जा रहे हैं। चुनाव से पहले आत्महत्या करना महापाप है। इस पाप से बचने के लिए कुछ पुण्य तो कमाइए। आप अपना बेस कीमती वोट हमें दे जाइए और कल आप शौक से मर जाइए। ये हमारी राजनीति है। उसके बाद भी लोग समझने का काम नहीं करते हैं। मैं आप सब लोगों का अपने पूरे संवेदना फाउंडेशन परिवार की ओर से मैं हृदय से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं गुरुदेव के श्री चरणों में पुनः एक बार नमन करते हुए प्रणाम करता हूं और मैं आशा करता हूं कि गुरुदेव आपका शुभाशीष हमारे मैनपुरी के दुष्ट वृत्ति के लोगों पर भी और संत प्रवृत्ति के लोग, उन पर तो आशीर्वाद हमेशा रहता है, हर इतवार को ही मिलता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि गुरुदेव जो अभी तक नहीं सुधरे हैं, ईश्वर ऐसी कामना करे, ऐसा आशीर्वाद आप प्रदान करें कि अगली बार आए तो कम से कम और लोग ही यहाँ जुटे और कुसंग से निकल, पाखंड से दूर हट करके एक नई दिशा में समाज को नई चेतना दे। गुरुदेव को सादर प्रणाम करते हुए साहेब बंदगी।